जैसे ये है संसार। संसार में आज हमारी सतत बुद्धि है। जिस समय हमारी समझ में आ जाएगा कि ये अध्यास है, वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, तो संसार के मिथ्यात्व से संसार का भान समाप्त हो जाएगा। तो संसार का ज्ञान के साधन समाप्त हो गए, और ज्ञेय था तो ज्ञाता था, तो उसका ज्ञातित्व भी समाप्त हो गया, केवल ज्ञान रह गया, ज्ञाप्ति स्वरूप रह गया। तो वो आप है। वसुदेव जी उस समय ज्ञानी हो गए। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। कैसे समझा जाए? बोले सर्वबुद्धि दृक्, सबकी बुद्धियों के आप दृष्टा हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र के व्यवहार क्षेत्र का वर्णन किया। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। पहले तो भगवान ने एक शरीर की बात बताई, इदम शरीरम, ये शरीर क्षेत्र है, और इसको जो जानता है आपातल मस्तक, वो क्षेत्र। उसके बाद भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ तू मुझको समझ। इसका मतलब यह है कि क्षेत्र जब भले भिन्न भिन्न हो, किंतु क्षेत्रज्ञ एक ही है। वही है जो कि सबके हृदय में है। यहाँ जो अपने को मैं कह रहा है, वही दूसरे शरीर को भी मैं कह रहा है, तीसरे में भी मैं कह रहा है। तो मैं अहम 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 के रूप में समस्त जगत में जो स्फुरित हो रहा है वो एक ही है। शरीर का भेद है, आत्मा का भेद नहीं है। सर्वबुद्धि दृक्। अब क्षेत्र के भीतर क्या क्या आ जाता है? केवल ये जो स्थूल शरीर है यही क्षेत्र नहीं है। भगवान आगे बोलते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात का अर्थ है शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, इनका समूह, और इनके भीतर परमात्मा का आभास, वो चेतना और धारण करने की शक्ति, ये सबका सब क्षेत्र है। तो जब ये सबका क्षेत्र है तो बस क्या रह गया? जो इनका साक्षी है। जो साक्षी है वो सब क्षेत्रों का साक्षी है। सर्वबुद्धि दृक्। तो आप सर्वांतरात्मा है। वही सर्वांतरात्मा सब प्रकाश आप अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को प्रेरित करते हैं। ये जो प्रकृति है ये आपकी माया है, आपकी शक्ति है।
इनमें 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इससे चराचर की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से ये भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवतः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, महद् ब्रह्म प्रकृति मेरी योनि है, उसमें मैं जब गर्भ धारण कराता हूँ, माने प्रकृति के कार्य अंतःकरण में जब मेरा प्रतिबिंब बढ़ता है, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, या प्रकृति में ही जब परमात्मा का प्रतिबिंब बढ़ता है तो ये अचेतन भी चेतन बन जाते हैं। जैसे आप समझ लो, ये जो ट्यूब है, लट्टू है, इनको अलग कर दो तो ये कुछ नहीं प्रकाश नहीं कर सकते। जब बिजली के कनेक्शन, जब विद्युत के साथ इसका कनेक्शन होगा तब ये ट्यूब जल रहे हैं और ये प्रकाशित कर रहे हैं सबको। इसी तरह से ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये ट्यूब है और आत्मा लाइट है। वो अगर न हो तो ये कुछ नहीं देख सकते। तो आप समझ लो, जब शरीर के भीतर से जीव निकल जाता है, लाइट चली गई, जाओ, फिर आंख तो दिखाई पड़ती है लेकिन वो देख नहीं सकती, न कान सुन सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो जो सबका साक्षी है, वो प्रकृति को जब अपना प्रतिबिंब प्रदान करता है तो प्रकृति से अहं तत्व उत्पन्न होता है, अहं तत्व से महत् तत्व उत्पन्न होता है, महत् तत्व से अहं तत्व उत्पन्न होता है और फिर उसके द्वारा उसके 3 भेद होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। उसके सात्विक अंश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। राजसिक अंश से 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण बनते हैं। इस तरह से ये 10 और 5 ज्ञानेंद्रियां 15 और अगर अंतःकरण को 1 मान लें तो 16। ये 16 विकार होते हैं और फिर उसके पश्चात तामसिक अंश से जो 5 महाभूतों का तामसिक अंश है उसका पंचीकरण होता है, पांचों में मिलते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन उस ब्रह्मांड में जब ये इंद्रियां और मन प्रवेश करते हैं और इनमें जब क्षेत्रज्ञ जाता है तब इसका ये संचालन होता है। तो